और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। बताया जा रहा है कि कश्मीर के पास शाला भाटा गांव में पाकिस्तानी सैनिक घुस आए हैं। भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाला हुआ है। दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है। एलओसी पर शाला भाटा गांव है जहां पर पाकिस्तानी सैनिक घुस आए। कितनी की संख्या में है पाकिस्तानी सैनिक, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने वहां पर सरहद पर मोर्चा संभाला हुआ है। बताया जा रहा है कि वहां एक गांव है शाला भाटा गांव, जहां पर ये पाकिस्तानी सैनिक घुसे हैं और लगातार फायरिंग कर रहे हैं। आसिफ सुहाब हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या अपडेट है इस वक्त, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ये जो केरन सेक्टर में है शाला भाटा, यहाँ पे गांव है। इस बारे में ये खबर हमें सूत्रों से मिल रही है सेना में कि जो इलाका है उसमें जो पाकिस्तानी सेना है वो घुस आई है, उन्होंने घुसपैठ कर दिया है। और यहाँ पे शाला भाटा गांव के अंदर अब इस समय जो है पाकिस्तानी फौज और भारतीय सेना के बीच में फायरिंग जारी है। गंभीर जो भीषण मुठभेड़ है वो जारी है दोनों के बीच में। और भारतीय फौज की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इन जो घुसपैठी आए हैं पाकिस्तानी सेना के, इन्हें वापस खदेड़ा जाए। लेकिन इलाके में काफी समय से अब यहाँ पे फायरिंग जारी है और काफी भीषण मुठभेड़ दोनों ओर से। आसिफ, क्या भारतीय सरहद के अंदर तक दाखिल हो गए हैं पाकिस्तानी सैनिक? जी बिल्कुल। देखिए, इसको आपको थोड़ा सा पीछे समझना पड़ेगा। ये जो इलाका है केरन सेक्टर का, यहाँ पे पिछले 2 हफ्तों से सेना और मिलिटेंटों के बीच में जो मिलिटेंट थे वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन बिल्ड हुई थी, उसमें जो है एनकाउंटर चल रहा था पिछले 2 हफ्तों से। यहाँ पे सेना ने कुछ दिन पहले 26 तारीख को दावा किया था कि उन्होंने 10 से 12 मिलिटेंट मार गिराए हैं, लेकिन उनकी बॉडी वो रिट्रीव अभी नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें नहीं उठा रहे हैं क्योंकि इलाका सख्त है और अभी भी इलाके में फायरिंग जारी है। कितने की संख्या में घुसे हैं पाकिस्तानी सैनिक, कोई जानकारी मिल पा रही है? जी, अभी तक कितनी तादाद है पाकिस्तानी सैनिकों की, इसके बारे में पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं 40 से ज्यादा तादाद है पाकिस्तानी सैनिकों की जो वहां पे मिलिटेंटों की मदद के लिए आए थे। जब मिलिटेंट 30 के करीब मिलिटेंट वहां घेरे में आ गए थे सेना के, उनकी मदद के लिए वो गाँव में घुस आए और वहां पे उन्होंने भारतीय सेना पर जो है हमला कर दिया, उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जी आसिफ, आपसे जानना चाहेंगे जो शाला भाटा गांव है जिसे आप बता रहे हैं कि केरन सेक्टर के पास है, किस तरह का इलाका, क्या रात के वक्त ये घुसपैठ हुई है? देखिए, ये जो इलाका है बिल्कुल एलओसी के पास में पड़ता है। काफी रफ टेरेन है, यहाँ पे सड़क नहीं जाती है। इलाके में घोड़ों पे लोग चलते हैं या पैदल सफर करते हैं। चारों ओर से जो है इलाके में पहाड़ियां हैं, नदियां बह रही है बड़ी बड़ी और बड़े पेड़ है, जंगल टाइप का इलाका है। इस वजह से जो ये इलाके के लोग हैं वो यहाँ पे बड़ी मुश्किलों से रहते हैं। इसी बीच जो जब यहाँ पे मिलिटेंट घुस आए थे, उनका मुकाबला करने में सेना को दिक्कतें हो रही थी काफी रफ टेरेन की वजह से, और उसी के चलते लेकिन जब 30 के करीब मिलिटेंट उस वहां पे सेना के चंगुल में फंस गए तो उनकी मदद के लिए हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि ये पाकिस्तानी सैनिक इस इलाके में घुस आए हैं। रात के समय में वो घुस आए हैं और वहां पे कुछ इलाकों पर कब्जा करने के बाद वहां पे इन्होंने सेना पर फायरिंग शुरू कर दी है, भारतीय सेना पर। तो भारतीय सेना को इसकी जानकारी कब मिली कि उनकी सरहद पर पाकिस्तानी सैनिक घुस आए हैं? देखिए, सेना को इसकी जानकारी जो है कि कल ही लगता है मिली है, क्योंकि जो हमारे पास जिस प्रकार से खबर आ रही है, क्योंकि सेना के पास थोड़ा सा कंफ्यूजन इसको लेकर था, क्योंकि 30 मिलिटेंट पहले आ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि वो शायद मिलिटेंटों के साथ ही मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन कल जो है स्पष्ट हो गया सेना को कि नहीं, वहां पे आप मिलिटेंटों की मदद के लिए जो है पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तानी सेना के जवान जो है वो घुस आए हैं। और इस बात का आभास होने के बाद अब जो है सेना में यहाँ पे खलबली सी मचती हुई नजर आ रही है। जी, तो इस वक्त भारतीय सेना ने भी इस वक्त मोर्चा संभाला हुआ, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। आपको एक बार फिर से बता दें कि एलओसी पर पाकिस्तानी सैनिकों ने घुसपैठ की है। केरन सेक्टर के पास शाला भाटा गांव है, वहीं पर पाकिस्तानी सैनिक घुसा है। बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा की संख्या में है ये